यानी कि आप बहुत कम ये सुनने में आता होगा कि इस तरीके की घटनाओं में कमिश्नर पर, ना सिर्फ कमिश्नर पर बल्कि एडीजी रैंक के आदमी पर, एडीजी रैंक के अफसर पर एक्शन हो जाए। एडीजी एलओ को हटा दिया गया, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो आप बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता को इस तरीके से समझ सकते हैं। एक दो बातें और हैं, चूंकि बहुजन समाज पार्टी की जब आप बात करेंगे तो मायावती जी की सक्रियता, पुराने वक्त में मायावती जी जिस तरीके से सक्रिय रहती थी, चाहे वो सदन के भीतर की बात हो चाहे वो सदन के अंदर की बात हो, एक जो फायर ब्रांड लीडर की जो उनकी इमेज थी वो बड़ी मतलब बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी। पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में मायावती जी की वो धार नहीं दिखलाई पड़ी। लेकिन 23 जून की उस बैठक के बाद बहुजन समाज पार्टी जिस पेस में आई है, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता चार्ज नजर आए हैं सड़कों पर, मध्य प्रदेश की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, आप महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे तमिलनाडु की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, तमाम सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर लगातार बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात को बड़ी मजबूती के सामने वहां के जो स्थानीय प्रशासन है, सरकारें हैं, उनको लेकर के रख रही हैं। महाराष्ट्र में अभी हाल फिलहाल में वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है, नया प्रदेश अध्यक्ष वहां पर नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वहां पर भी चूंकि इस बार बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रही, महाराष्ट्र में पहली बार यह होगा जब बहुजन समाज पार्टी तैयारी करेगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात कर ले, आज का जो सबसे बड़ा अपडेट है उसकी मैं बात कर लूं कि ये बहुजन समाज पार्टी ने जो अपनी जिला इकाइयां हैं उनका गठन एक बार फिर से शुरू कर दिया है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव आया उसमें जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, उसके बाद से जितनी भी इकाइयां थीं, जितनी भी कार्यकारिणी थी, सब भंग कर दी थी बहन जी ने, मायावती जी ने। लेकिन अब उपचुनाव और 2027 के ना सिर्फ उपचुनाव ही नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसको ध्यान में रखते हुए जिला इकाइयों का गठन अलग अलग स्तर पर शुरू हो गया है। आज की जो ये खबर है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने 5 जिलों की इकाइयों का गठन किया है, वहां पर उपाध्यक्षों को नियुक्त कर दिया है। आपको मैं बता दे रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिलाध्यक्ष, लखनऊ जिले की कार्य कमेटी का गठन कर दिया है, प्रयागराज का गठन किया है, प्रतापगढ़ की कमेटी का गठन कर दिया है बहुजन समाज पार्टी ने। इसके अलावा रायबरेली, लखनऊ और उन्नाव की कमेटियों का गठन किया है। यानी कि लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली और उन्नाव 5 जिलों की कमेटियों का गठन किया है। इसमें लखनऊ के जो जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो राकेश जायसवाल को माफ कीजिएगा, उनको प्रदेश जिला उपाध्यक्ष लखनऊ का बनाया गया है। इसके अलावा प्रयागराज का जिला उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान को बनाया गया है। प्रयागराज का पूरा जो कार्यभार है जिला उपाध्यक्ष का वो अब्दुल रहमान देखेंगे। प्रतापगढ़ का जिला उपाध्यक्ष जो है अनवर अली को बनाया गया है। इसके अलावा रायबरेली का जो जिला उपाध्यक्ष है वो रामविलास लोधी को बनाया गया है और उन्नाव जिले का जो उपाध्यक्ष है वो मूलचंद लोधी को बनाया गया है। इसमें सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि अगर लखनऊ का देख लें तो लखनऊ में जायसवाल को बनिया संगठन में उपाध्यक्ष बनिया को बनाया गया। इसके अलावा 2 मुस्लिम चेहरे हैं, अब्दुल रहमान, अनवर अली, ये 2 मुस्लिम चेहरे हैं। यानी कि 5 में 2 मुस्लिम चेहरे हैं, 1 लोधी और एक जो है 2 लोधी हैं और इसके अलावा 1 बनिया। तो और अब आप याद कीजिए कि चुनाव हारने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती जी ने एक पोस्ट किया था जिसमें यह कहा था कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं मिला तो पार्टी अब आगे इस समाज को रिप्रेजेंटेशन देने के बारे में सोचेगी। लेकिन ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हो सकता भावावेश में इस तरीके से बहन जी बात नहीं करती, लेकिन संगठन में उन्होंने मुस्लिम्स को जगह देनी शुरू कर दी है। जहां जहां उनकी अहमियत समझ में आती है वहां वहां की कमेटियों में मुसलमानों की जगह दी गई। आप ये समझिए 2 लोधी हैं यानी कि 2 ओबीसी हैं, इसके अलावा 1 बनिया जनरल कम्युनिटी से हैं और 2 मुसलमान, 5 लोगों में इस तरीके से जिला उपाध्यक्ष जिले की जो इकाइयां हैं जो गठन किया गया, शुरुआत अभी है।
वहाँ पर इस तरीके से संगठन में उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूँ